हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है जी, इसका 16/7/2025 से 3/8/2025 के बीच में एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म कोचिंग जो है, जो रुकमणी प्रकाशन के द्वारा उनका बुक निकाला जाता है, जिसमें प्लेटफॉर्म कोचिंग जो नवीन कुमार सिंह, जो नवीन सर जो है, उनके द्वारा यह कंडक्ट कराया जाता है। क्योंकि उसी के द्वारा यह वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक आया है, जो कि यह वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 30 सेट दिया गया, जो कि आज जो हम देखने वाले हैं सेट नंबर 11 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 10 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। और एक यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जो कि उसमें भी 20 प्रैक्टिस सेट है, उसको भी स्टार्ट किए हुए हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का आया हुआ है, और एक ज्ञान बिंदु का आया हुआ है, जो कि वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 जो है उसे कंप्लीट करा दिएगा। तो ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को आप लगा लीजिए, क्योंकि सभी से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि आज जो क्वेश्चन जो देख लेते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो चलिए सेशन का पहला क्वेश्चन जो दिया गया तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तंजौर का राजेश्वर मंदिर, जो कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है, यह जो बनवाया गया था वह चोल शासक के द्वारा बनाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जो यह राजेश्वर मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है। तो यह जो निर्मित जो है, यह द्रविड़ शैली में बनाया गया, जो कि यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है पश्चिमी घाट और दक्षिणी, जो कि पश्चिम और दक्षिण जो है भारत किस स्थान पे मिलता है। तो यह जो मिलता है वह नीलगिरी की पहाड़ी। यह जो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार एग्जाम में ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जो कि नीलगिरी जो पहाड़ी जो एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि यह पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के दोनों के बीच में यह स्थित है। जो कि यही नीलगिरी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी सर्वाधिक ऊंचाई चोटी कौन सी है। तो सर्वाधिक जो ऊंची चोटी जो है, यह दोदा बेटा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ग्राम और लघु लघु उद्योग जो है समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ग्राम और लघु उद्योग समिति जो है, इसको जो है करवे समिति के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। जो कि ग्राम और लघु उद्योग समिति जो इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो है 1955 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत में, जो कि कौन सा क्षेत्र है जहां लोहा और इस्पात का उद्योग जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है यह छोटा नागपुर के पठार के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया एक मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था। यहाँ मुगल प्रशासनिक जो मनसबदारी व्यवस्था, जो ऑप्शन जो यहाँ दिया गया है, शाहजहां दिया गया है, जहांगीर दिया गया है, औरंगजेब और अकबर। तो इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह मनसबदारी व्यवस्था कब शुरुआत किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 1574 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा जो यह जो भारत में जो स्थित जो है, यह बिहार में स्थित है। जो बिहार में कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में, यह सासाराम में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह शेर शाह का मकबरा जो है, यह जो इंडो इस्माल जो इस्लामिक जो होता है, एक स्थापत्य कला का यह नमूना है, यह प्रेजेंट करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए समाज के कठोर कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में जो संघ का गठन जो किया गया है, वह कौन सा संघ है।
तो यह जो है वो यहाँ दिया गया आर्य समाज, जो कि नहीं है। अगला है सत्य शोधक समाज, जो कि समाज में जो यह सत्य शोधक समाज जो है, इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा जो राव फूले जो थे उनके द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था। यहाँ दिया गया आर्य समाज, जो कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में दयाराम सरस्वती के द्वारा बंबई में किया गया था। फिर यहाँ दिया थियोसोफिकल सोसाइटी, जो कि थियोसोफिकल सोसाइटी जो है यह 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना जो है उनके द्वारा किया गया था। जो कि ये सब क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन दिए, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती और जिसका नियलन काबिनी, अकृति और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। तो यह जो नदी जो है कावेरी नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ मिलान करना है। यहाँ राज्य और सांस्कृतिक उत्सव दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया झारखंड, जो कि झारखंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो यह जो है कारमा मनाया जाता है। फिर यहाँ दे हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश में चैत्रैल मनाया जाता है। फिर यहाँ दे तेलंगाना, जो कि तेलंगाना में बाथू कम्पत, यह 4 हो जाएगा। अगला दे पंजाब, जो कि यह लोहड़ी मनाया जाता है, यह 3 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो जगह 1 2 4 3 हो जाएगा। जो कि 1 2 4 3 किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया है वह डी में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना है इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखते हैं, पहला जो दिया है, एक हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गोंड ने किया था, जो कि सही है। अगला जो दिया गया कि नॉर्मल बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक माना जाता है, जो कि ये भी सही है। अगला जो दिया है कि एम एस राघवा को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है, जो कि यहाँ गलत दिया गया है। तो यहाँ केवल 1 और 2 इसमें सही दिया गया और सही वाला ही बताना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया एक डैश एक रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो यहाँ बताना है आपको कि H2SO4 जो है यह किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो यह जो होता है वो ऑयल ऑफ विट्रियोल का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि H2SO4 को और किस नाम से जाना जाता है, तो इससे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। जो कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है झांसी, जो कि झांसी के विलय जो किया गया था 1853 ईस्वी में किया गया था। जो कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब था। तो यह जो भारत के गवर्नर जनरल जो थे 1848 से 1856 तक थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल क्या हो जाएगा। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें जो वाक्य जो काल जो हो जाएगा पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ दिया है कि स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, उपयुक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मनुष्य को किसी के प्रति दोष नहीं रखना चाहिए। यह वाक्य जो है, इसमें दोष जो शब्द है इसके स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग करके इसमें कौन सा वाक्य सही दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा कि मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। यहाँ ममता दिया गया, उसके बाद क्रोध दिया गया और प्रतिशोध दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा इसका ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कमायनी के रचनाकार कौन है। तो कमायनी जो पुस्तक है, यह जो 1936 ईस्वी में जयप्रकाश जो जयशंकर प्रसाद जो है इनके द्वारा यह रचना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो कमायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कौन सा शब्द अलंकार है। यहाँ जो दिया गया शब्द अलंकार, तो यहाँ दिया गया उपमा दिया गया, रूपक दिया गया, उत्प्रेक्षा दिया और यमक दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मैंने घर जाना था
वाक्य में अशुद्ध क्या हो जाएगा? तो इसमें अशुद्ध जो यहाँ मैंने जो दिया गया अशुद्ध है, इसमें जो जगह मैंने घर जाना था यह अशुद्ध है, जो कि इसका सही जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका सही जो प्रयोग जो किया जाएगा इसमें मुझे घर जाना था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दे जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही दुर्गम क्या होता है? तो दुर्गम जो होता है जहां पहुंचना कठिन हो। फिर यहाँ दे अगम, जो कि अगम जो होता है जहां कोई जा ना सके उसे अगम कहा जाता है। फिर यहाँ सुलभ दिया गया, जो कि जिसे आजादी से पाया जा सके उसे सुलभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य दिया गया है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें वाच्य क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें कर्म वाच्य है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि समीकरण पीवी गामा इक्वल टू स्थिरांक किस ऊष्मागतिकी प्रक्रमण का यहाँ वर्णन करती है? यह जो वर्णन जो करती है यह रुदोष्म प्रक्रम का, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। तो स्थिर धारा वाली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो स्थिर धारा वाली जो परिनालिका का उपयोग जो किया जाता है यह जो एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है, तो देखते हैं इसमें क्या मिलान हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया घटना दिया गया है और उससे प्रभाव या अनुप्रयोग दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो हुआ था यह सोलर सेल और प्रकाश संसूचक, तो यह सी हो जाएगा। अगले देख काम्पटन प्रभाव, जो कि काम्पटन प्रभाव जो है यह जो एक्स किरण का पदार्थ द्वारा प्रकीर्णन, तो यह डी हो जाएगा। तथा यहाँ दे ब्यूतीकरण, जो ब्यूतीकरण जो है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, तो यह जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। फिर अगला दे उद्दीप्त उत्सर्जन, जो कि उद्दीप्त उत्सर्जन जो है लेजर के कार्य सिद्धांत, तो यह बी हो जाएगा। इसका सही मिलान जो जगह सी डी ए बी हो जाएगा, जो कि सी डी ए बी किस में दिया गया है? तो ये सी डी ए बी जो दिया गया है ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है एक अक्रिय गैस, जो नोबल गैस जो होता है इसकी आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। यहाँ जो नोबल गैस जो होता है जिसकी आयनन जो ऊर्जा जो सबसे अधिक जो होता है, क्योंकि उनका अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह होता है, इस वजह से यह होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया एक निम्न अभिक्रियाओं के रूप में यह बताना है कि दिए गए विकल्प दिया गया है इसमें संतुलित अभिक्रिया सही है, इसमें कौन सा सही दिया गया? तो यहाँ जो दिया गया कैल्शियम क्लोराइड, जो कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2 होता है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि यह जो होता है AH2SO4 होता है। फिर यहाँ देख कैल्शियम सल्फेट, जो कि यह जो दिया गया रिएक्शन करके CaSO4 बनता है, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो यहाँ HCl होता है। तो इसको बताना है कि इसका सही क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो मतलब यहाँ संतुलित जो हो जाएगा, बैलेंस जो रिएक्शन जो हो जाएगा, या बी नंबर में इसका बैलेंस रिएक्शन दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ईंधन सेल, जो कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो ईंधन सेल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जो उत्पन्न जो होता है यह केवल जल और विद्युत ऊर्जा होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, जो कि इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य जो होता है फाइलों को खंडित भागों को एक साथ लाकर डिस्क एक्सप्रेस समय को बेहतर बनाना होता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग, जो कि किसका एक उप क्षेत्र है? यह जो उप क्षेत्र जो होता है मशीन लर्निंग का होता है, जो कई परतों वाले न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 32 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जो कि CLRI, जो कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित जो है वह चेन्नई में स्थित है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है मानव शरीर में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, जो कि ये मुख्य रूप से क्या कार्य है? कि इसका मुख्य कार्य जो होता है या मस्तिष्क और मेरुरज्जु को तंत्रिका आघात से बचाने और पोषक तत्व प्रदान करना होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि विश्व के
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का जो हिस्सा जो है 2.4% है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, जो कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, जो कि यहाँ 2.4 जो प्रतिशत जो है, यह जो है भाग इसके पास स्थलीय धरातल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो अटलांटिक महासागर जो है उसे प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जो है वह पनामा नहर है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि पनामा नहर कैसी नहर है, तो यह एक कृत्रिम नहर है जिसका निर्माण जो दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से ले होकर की जाने वाली एक लंबी और कष्टदायक यात्रा से छुटकारा मिल गया था। जो कि जो पनामा नहर जो है वो कहाँ पे स्थित है, यह जो मध्य अमेरिका में स्थित है। जो कि इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण जो है 1881 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। जो कि यह चालू कब किया गया था, तो यह चालू जो है 1914 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य तक चला था। तो यह जो चला था यह 1960 से 1970 तक। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 1971, जो कि 1971 में भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था, जो कि 1971 में जो बांग्लादेश के जो आजादी मिला था, तो उस समय भारत में जो पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी, चौथी चल रही थी। जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कब से कब था, तो 1969 से 74 तक था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे दूसरी, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, तो यह जो 1956 से 61 तक चला था, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। फिर यहाँ दे छठी, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना जो था 1980 से 1985 तक। जो कि यह जो था इसका प्रमुख उद्देश्य जो था रोजगार सृजन करना और गरीबी उन्मूलन और औद्योगिक विकास था। फिर वहीं यहाँ दिया है आठवीं, जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना जो था यह 1992 से यह 97 तक चला था। तो यह जो 1971 में जो हो जाएगा वो चौथी पंचवर्षीय, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, उसके आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था। तो यह जो 1908 में जो मुजफ्फरपुर की जो घटना जो हुआ था, जो कि यह 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। और प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहाँ शांति सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति स्थापना के उद्देश्य से जो शांति समझौता जो हुआ था यह पेरिस में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि लोटा विद्रोह बिहार के किस जिले के कैदियों द्वारा किस वर्ष किया गया था। यह लोटा विद्रोह जो था यह मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों के द्वारा 1856 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत में जो भारत के गरीब परिवार जो है उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को या रसोई बनाने के प्रारंभिक जो चूल्हा जो है उसको मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है यह कहाँ से शुरुआत किया गया था। तो यह जो शुरुआत जो किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होती है। यह किसी बजट में जो दर्शाया गया राजकोषीय घाटा जो होता है यह कुल गैर ऋण व्यय और कुल गैर ऋण आय का अंतर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विकसित अर्थव्यवस्था, देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अगला देश ब्रिटेन तथा अगला जापान तथा उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
जो कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास उच्च होता है उन्हीं को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो कि भारत कैसा है, तो भारत जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना दर्शाया गया है। तो बिहार जो बजट 2025-26 जो है, इसमें राजकोषीय घाटा जो है वह जो है लगभग 33,000 करोड़ रुपया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। वही आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बजट में राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद जो होता है यह कितना दर्शाया गया, तो यह जो है 2.98% है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ दिया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। तो जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लेने वाले जो शासक जो थे, यह जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने गुरु जो उनके गुरु भद्रबाहु जो थे उनके साथ वो मैसूर राज के श्रवण बेलगोला चले गए थे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे मैथ का क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ समवन हु इज रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर थिंग दैट अदर हैव डन। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला दे ए पर्सन हु लव हिमसेल्फ दैट मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड्स द एबव। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि मीरा रॉट दिस नोबल। तो इसका यहाँ दे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस रिटेन इन द पैलेस ऑफ द सेंटेंस। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा द नोबल वाज रिटेन बाय मीरा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू हर हैज योर ब्रदर इनवाइटेड यू। तो यहाँ जो रिटेन यहाँ जो इसका जो सही जो आंसर जगह इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेज विच आर एबॉन्डेंट डैश द अर्थ। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह ऑन द अर्थ हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो 54 नंबर दिया है कि यू स्पीक डैश ट्रूथ ऑलवेज फिल अप द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यू स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन जो दिया गया इसमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो दिया है कि वह मुश्किल से ही आता है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ही हार्डली कम। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया जो कि 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पौधे में फ्लोएम लोडिंग क्या होता है। तो जो पौधे में फ्लोएम लोडिंग जो होता है यह जो होता है श्रोता कोशिका जैसे पत्तियां जो होता है उसके शर्करा का फ्लोएम से सक्रिय परिवहन करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि यह जो है किस प्रक्रिया में डीएनए टेम्पलेट से क्या संश्लेषित होता है। तो यह जो संश्लेषित होता है यह जो होता है वो आरएनए अणु होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बायो एथिक्स किससे संबंधित है। तो बायो एथिक्स जो संबंध जो है जीव विज्ञान और चिकित्सक के नैतिक मुद्दों से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कि इसका मुख्यालय जो है WMO जो है, जो कि इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि जो WMO जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन, यहाँ याद रखिएगा विरल से सघन जा रहा है तो इसमें जो तरंगदैर्घ्य जो होता है वह घटती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वेग घटता है और आवृत्ति स्थिर रहती है, इस वजह से यह तरंगदैर्घ्य जो होता है घट जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की अवधर क्षमता को बढ़ाने के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी FO और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE में क्या परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है फोकस दूरी और यहाँ नेत्रिका लेंस जो इसमें फोकस दूरी जो है उसमें क्या अंतर होना चाहिए। तो यह जो FO बढ़ा हुआ और FE घटा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसका सूत्र जो होता है 1/2
यहाँ जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, I/W² होता है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि किनेटिक एनर्जी जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो किनेटिक एनर्जी जो होता है के किनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो या mv ना होके या I/W² हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा के बारे में बताता है कि हमें ऐसी होती है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है लेंज के नियम, जो कि लेंज का नियम जो है यह उस कारण का विरोध करती है जिसमें इसे उत्पन्न किया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि ADH का बेसोप्रेसिल का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें मुख्य कार्य जो है वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया जो कि यहाँ मिलान करना है, तो देखते हैं जो दिया गया है, सामान्य जुखाम, जो कि सामान्य जुखाम जो होता है यह जो होता है वायु वाहिका बूंद होता है, तो यह 3 हो जाएगा। अगला दिया हैजा, जो कि हैजा जो होता है दूषित भोजन और जल से होता है, तो 1 हो जाता। तथा अगला दिया मलेरिया, जो कि मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है, तो यह जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तथा यहाँ दिया एड्स, जो कि एड्स जो होता है जो कि यौन संक्रमण या संक्रमित रक्त आधान से होता है, जो कि यह जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह 3 1 2 4, जो कि 3 1 2 4 किस में दिया, तो यह 1 में दिया गया। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि 66 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि रत्नावली की रचना किसने किया था। तो रत्नावली जो पुस्तक जो है इसकी रचना जो है हर्ष द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। यह जो मुगल दरबार में जो प्रमुख चित्रकार जो थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का पृथक विभाग जो किया था वह अब्दुल रसमत थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 1799 इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर के राजा किसे बनाया गया था। तो यह क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि यह 1799 जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था तो उस समय कृष्णराज तृतीय जो थे यह मैसूर के राजा बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था, तो हैदर अली जो थे जो प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो एंग्ल प्रथम कब से चला था, तो ये 1767 से 69 तक अंग्रेजों को पराजित किया और मद्रास के संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। वही हैदर अली की मृत्यु जो हुआ था 1782 में, तो वहां के शासक उनके लड़के टीपू सुल्तान बने थे। जो कि टीपू सुल्तान 1799 में जब मारे गए तो वहां पे अंग्रेजों ने जो एक नया जो शासक जो बनाए थे वो कृष्णराज तृतीय के बनाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा जो है 1498 इसमें कालीकट पे आया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे, तो यह जो थे एक पुर्तगाली यात्री थे जो कि वहां जो भारत में आए थे, तो ये भारत के तट पे इनकी स्वागत किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था जमोरिया के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो है इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था वो उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो यह जो बंबई में हुआ था। जो कि कब हुआ था, तो यह 1850 ईस्वी में। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है यह जो 1909 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय परिषद एक्ट जो 1909 जो है उसी के तहत मार्ले मिंटो सुधार आया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित दैस समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखते हैं इसमें कौन सदस्य नहीं थे। या 29 अगस्त 1947 को यह प्रारूप समिति गठन हुआ था। जो कि प्रारूप समिति जो गठन हुआ था तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है।
यह जो किया गया अनुच्छेद 23 में किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वो अगर देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में उससे नहीं छूटेगा। बाकी इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दे अनुच्छेद 24, जो कि अनुच्छेद 24 जो है बालकों को कारखाने में नियोजित किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है। फिर यहाँ दे 25, जो कि 25 जो है इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया है। फिर यहाँ दे 26, जो कि 26 जो है धर्म के प्रबंधन का अधिकार देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या जो उत्पन्न जो होता है यह जो है जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि को क्या अभिप्राय है। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का जो अभिप्राय जो है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ सार्क का सदस्य देश है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सार्क जो है जो कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं। तो इसमें सदस्य जो है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान है। जो कि इसका सार्क का सदस्य जो ईरान जो यहाँ दिया गया है, जो कि यहाँ बांग्लादेश है, भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान है, बाकी ईरान जो है नहीं है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह 1 2 3 4 5 है, बाकी 6 नंबर में ईरान जो है नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो यह सांची स्तूप जो कि यह जो निर्माण जो कराया गया था यह अशोक के द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सांची स्तूप की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी खोज जो है 1818 ईस्वी में जनरल हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के सांची शहर जो है वहां पे स्थित है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जो कि स्किप करेंगे इसे, जो कि अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया 81 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया गया कि एक परमाणु के एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है एल कोष, जो कि एल कोष जो होता है इसमें अधिकतम जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक होल प्रभाव, जो कि इसका उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जा सकता है। यह जो निर्धारण जो होता है अर्धचालक में आवेश वाहकों का प्रकार, इलेक्ट्रॉन या होल और उनकी सांद्रता के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है किसी कंपन करती हुई डोरी में उत्पन्न अपरगामी तरंग, जो कि में निस्पंदन में बिंदु है जहाँ कणों का आयाम होता है। यह जो कणों का आयाम जो होता है यह जो होता है इसे शून्य कहा जाता है, न्यूनतम। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक अति पराशरयी विलयन, जो कि इसमें रखी गई कोशिका को क्या कहा वो क्या होगा। तो इसमें जो होगा यह सिकुड़ जाएगी और यह जो जब बाहर निकलेगी वही परासरण होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 86 नंबर दिया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी, जो कि जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है। तो 2024-25 में जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर पे जो राज्य जो रहा है वह छत्तीसगढ़ रहा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से अपना नाम वापस लेने की घोषणा किया है। तो यूनेस्को से हाल ही में जो जो है अपना नाम वापस जो है निकारागुआ जो है यह वापस लेने की घोषणा किया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा वर्तमान में यूनेस्को में कुल कितने सदस्य हैं। तो यूनेस्को में 194 सदस्य हैं, सदस्य देश हैं। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 11 नवंबर 1945 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया कि भारत में पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया गया है। यह जो पहली बार जो देश का जो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग जो लिया गया है यह मालदीव। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है यह 7 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
जो कि इसकी शुरुआत कब से किया गया है, तो इसकी शुरुआत जो है 1996 से किया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया है कि भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरनेटमेंट सिटी किस शहर में बनाया जा रहा है, तो यह जो बनाया जा रहा है वो अमरावती में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि इलेक्ट्रोस्नेही वह रासायनिक प्रजाति है जो, तो यह जो रासायनिक प्रजाति है जो, यह जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया कि इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरण जो कि बायोडिग्रेडेबल की सटीक परिभाषा है, तो इसमें सटीक परिभाषा इसमें जो दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर में दिया गया, जो कि सूक्ष्म जीवों के क्रिया द्वारा हानि रहित जो उत्पादों को विघटन होने का सक्षम जो था उसी को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आरएनए अणु में राइबोज शर्करा के किस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा में अनुपस्थित होता है, तो यह जो होता है वह C2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया एक मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने, तो इसमें गलत वाला बताना है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले दे नीले के रक्त केवल क्लोमा में हो जाता है, जो कि सही है। क्लोमा से रक्त जो है शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, जो कि ये भी सही है। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि इसमें गलत है। इसमें गलत वाला ही बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि गैसों के, यहाँ दिया है कि अणु गति सिद्धांत जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की एक अभिधारण जो है नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका पहला जो दिया गया गैस के अणु यादृच्छिक गति करते हैं, जो कि सही है। अणुओं के बीच टक्करें पूर्णतः प्रस्थितता होती है, जो कि ये भी सही है। अणुओं का आयम पात्र के आयम की तुलना में नगण्य होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत जो यहाँ जो बताना है कि इसमें से एक अधिकरण नहीं वाला ही बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ जो कि बैंडविड्थ क्या मापता है, तो यह जो बैंडविड्थ जो नापता है यह जो है डेटा हस्तांतरण की गति। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में सुहानी कुमारी ने पहले दिन कितने रजत पदक जीता था, यह जो रजत पदक जो है वो 2 जीते थे। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह सुहानी कहाँ की रहने वाली है, तो ये सुहानी कुमारी जो है बिहार के एक साइकिलिस्ट हैं, जो कि यह जो है छपरा जिला के रहने वाली है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया सुधीर रमन कप जो कि बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, तो यह जो जीता है चीन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि किसको हरा के, तो यह दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर, याद रखिएगा 3-1 से हराकर यह पदक जीता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी के प्रबंधन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह जो किया गया प्रकाश मखदूम को। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह जो किया जा रहा है वह उत्तराखंड में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप सभी कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको इस सेट में कितना नंबर आता है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।